तो आज हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना। सो कोई भी लाइन अगर दे रखी है स्पेस में जिसकी कार्टेशियन फॉर्म ये है x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, है ना, इज इक्वल टू लैम्डा। और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है वो इस पॉइंट से करना है, ये वाला x2 y2 z2। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले क्या करेंगे, द फर्स्ट थिंग विल बी डू इज कि हम ये पैरामेट्रिक फॉर्म में फाइंड कर लेंगे कोई भी पॉइंट। अगर हम ये पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं, दैट इज वी कैन राइट लैम्डा टाइम्स ऑफ a प्लस x1, है ना, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस x1 कर रहे हैं। सेम थिंग विल डू विद y। सो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ b प्लस y1 एंड सेम थिंग वी कैन राइट एज लैम्डा टाइम्स c प्लस z1, है ना। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है इस पॉइंट का। सो दैट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। अच्छा, क्योंकि ये लाइन तो परपेंडिकुलर है भाई, ये तो परपेंडिकुलर है इसके, राइट। हमें पता है कि ये पैरेलल वेक्टर जो होगा उसके डायरेक्शनल रेशियोज जो होंगे वो ये होंगे ए बी सी। सो ए बी सी कहाँ से आया, ये लाइन के। सो लाइन पैरेलल है इस वेक्टर के, सो डायरेक्शनल रेशियोज इस वेक्टर के, इस लाइन के होंगे, वो भी ए बी सी होंगे। हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड कर लेंगे ये लाइन और ये वेक्टर, हम ये वेक्टर फाइंड कर लेंगे। सो वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज लेट्स से ए एंड दिस इज बी, सो विल फाइंड ए बी। सो ए बी वेक्टर कैसे होता है, ए बी वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी हमने लैम्डा फॉर्म में फाइंड कर रखा है। सो हो जाएगा लैम्डा ए प्लस x1 माइनस x2, ये हो जाएगा ए बी वैक्टर। सो आई कैप लगा देंगे, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस y1 माइनस y2, इसमें j कैप लगा देंगे, एंड प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस। सो दिस हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ c प्लस दिस इज z1 माइनस z2, सो इसमें k कैप लगा देंगे। सो ये वेक्टर ए बी बन गया। अब वेक्टर ए बी तो परपेंडिकुलर है दिस इस वेक्टर के और लाइन के। सो दैट मीन्स वेक्टर ए बी अगर परपेंडिकुलर होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के, सो हम लिख सकते हैं कि ए बी डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा मिल जाए। अगर हमें लैम्डा मिल गया तो ए और x1 तो दे ही रखा है, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। अगर हमें ये पॉइंट मिल गया तो भाई फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो मिल ही गया, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर्मूला लगा के। सो देखते हैं इस पे क्या आता है। सो ए बी इंटू दिस वेक्टर, सो लेट्स सी दिस विल बिकम लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस x1 माइनस x2 डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस y1 माइनस y2 इंटू बी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ c प्लस z1 माइनस z2 इंटू सी। 0 हो जाएगा। So this, if I'll combine all this and if I'll separate the lambda values, I will get lambda times of a square plus b square plus c square is equals to, देखो x2 minus x1 into a plus y2 minus y1 into b plus z2 minus z1 into c, और lambda वैल्यू हो जाएगी x2 minus x1 a plus y2 minus y1 b plus z2 minus z1 c divided by a square plus b square plus c square, a square plus b square plus c square। अच्छा, ये दिस लैम्डा वैल्यू इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ना तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे, है ना। हम एग्जाम में whatever exam we are writing will not derive this particular value of lambda again and again in the exam। डायरेक्टली हम लैम्डा फाइंड कर लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो क्या है ये, इसमें से इस पॉइंट में से इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करो। सो x2 माइनस x1 इंटू ए डिवाइडेड, है ना, प्लस y2 माइनस y1, इस पॉइंट से y2 को y1 से सब्ट्रैक्ट करो, z2 में से z1 माइनस कर लो। सो जिस पॉइंट से हमें फाइंड करना है ना उसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो x2 माइनस x1 इंटू ए, y2 माइनस y1 इंटू बी, z2 माइनस z1 इंटू सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लैम्डा वैल्यू हो जाएगा। हम इस लैम्डा को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, नाउ सी, अगर हमें ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना इससे थोड़ा सा ईजी होगा। लेट्स सी कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो ये एक पॉइंट x1 y1 z1 तो इस लाइन पे ही प्रेजेंट होगा ना, ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 ये तो इस लाइन पे ही प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम कि वो लाइन का जो पॉइंट है वो यहाँ पे है ना। सो x1 y1 z1 हम यहाँ मार्क कर लेंगे। लेट्स से x1 y1 एंड z1, ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 ये वाला पॉइंट है ना। ओके, नाउ व्हाट विल डू, वी कंबाइन और वी फॉर्म दिस वेक्टर, वी विल फॉर्म दिस वेक्टर a, लेट्स से दिस इज c, सो वी विल फॉर्म द वेक्टर ac। अच्छा, ये वेक्टर ac जो होगा इसका भी कुछ मॉडुलस भी होगा, इसका मॉड कुछ मैग्नीट्यूड होगा, है ना। ये एंगल थीटा है। अब देखो ये एंगल थीटा किसके बीच में है, ये एंगल थीटा है AC वेक्टर के बीच में और दिस B वेक्टर, ये इस वेक्टर के बीच में। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये ABC वाला वेक्टर है ना। ये लाइन जो है पैरेलल इस वेक्टर की। सो ये एंगल जो होगा, दिस एंगल विल बी द एंगल बिटवीन AC वेक्टर एंड B वेक्टर, दिस वेक्टर, है ना, पैरेलल वेक्टर। ओके, ये BC वैल्यू हो जाएगी AC इंटू कॉस थीटा,
है ना, ये वैल्यू हो जाएगी, ए बी वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ ए सी इंटू साइन थीटा। अब हमें याद आ रहा होगा कि भाई कॉस थीटा तो सर डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू, हमें चाहिए ए सी इंटू साइन थीटा, हमें ये वैल्यू चाहिए बिकॉज हमें चाहिए द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, हमें चाहिए लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, हमें ए सी साइन थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए सी साइन थीटा में हम मॉडुलस ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मॉडुलस ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब इसको भी हर बार तो हम ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप में नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिख लेते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। हम लिख लेते हैं इसको, लेट्स से कोई वेक्टर देते हैं इसको नाम, लेट्स से डी वेक्टर, है ना। सो ये हो जाएगा ए सी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा है डी वेक्टर और ए सी वेक्टर के बीच में, है ना। सो ए सी साइन थीटा इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी। इसको अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर ले तो ये बन जाएगा ए सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डी वेक्टर। ये साइन जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, है ना, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस डी में, है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ए वेक्टर क्या था, ए सी वेक्टर क्या था, x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1, कोई डिफरेंस ही नहीं है क्योंकि हमें साइन नहीं चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। सो ये हो जाएगा x2 माइनस, अगर इसको लिखें जस्ट वेट, सो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप, राइट। मॉड क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा, डी वेक्टर के साथ, डी वेक्टर हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी वेक्टर। सो ये हो जाएगा हमारा द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। सो यहाँ से लेंथ मिल जाएगी जो कि थोड़ा सिंपल है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस पॉइंट फर्स्ट, है ना। पहले वाले मेथड में हमने पॉइंट फाइंड किया, वो तो हमें फाइंड ही करना था, है ना, हमें फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड ही करना था, तो हमें तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी। तो लैम्डा भी आ जाएगा x2 माइनस x1 इंटू ए, y2 माइनस y1 इंटू बी, z2 माइनस z1 इंटू सी। यहाँ पे यू कैन से कि लैम्डा वैल्यू कैसे आ रही है, x2 माइनस x1 डॉट ए डॉट दैट वेक्टर डी, यहाँ पे वेक्टर डी लिया था ना, सो इसको डॉट प्रोडक्ट की तरह देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आई विल एंड हियर, आई विल अपलोड मोर वीडियोज ऑन वेक्टर्स एंड 3D। थैंक यू।